अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैर से होंगे। जी जनाब, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके हूँ वो हाथ चक्की के बारे में है। हाथ चक्की के बारे में इस तरह के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे घर में हाथ चक्की लगी हुई है, जिस पे हमारी वालदा बेसन, दलिया, सत्तू, चने की दाल खुद बनाती थी। तो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो हमारे एक बहन ने कमेंट किया, भाई बहना घर में हम सत्तू कैसे बना सकते हैं। तो देखिए भाई, आजकल तो वैसे भी बहुत फास्ट दौर है, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो इतनी मेहनत करे। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि दलिया और सत्तू बनाने के लिए हमारी वालदा क्या प्रोसेस किया करती थी, जो हमने उनको करते हुए देखा। पहले तो गंदम को इसमें डालते थे, ये है मामजिस्ता। ये पहले सत्तू जो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। पहले इसमें गंदम डाली जाती थी, उसमें हल्का सा पानी लगा के उसको छिलका उतारा जाता था और फिर उसको छिलके को अलग करते थे और फिर इसको सुखाया जाता था वो धूप में। उसके बाद इसको इस पे चक्की पे पीसते थे। इसके बाद भी इसको छान के इसमें से बारीक दलिया अलग किया जाता था, आटा अलग निकाला जाता था, फिर मोटा दलिया अलग किया जाता था। जो मोटा दलिया होता था उसको तो फिर हलीम वगैरह बनाते थे, उसमें इस्तेमाल कर लिया करते थे। जो बारीक होता था ना, उसको फिर बच्चों के लिए बना लिया जाते थे, या कोई बुज़ुर्ग जैसे बीमार होता है घर में बीमारी में, तो उसको बना के दे देते थे। वो बहुत अच्छा क्योंकि घर का होता था तो मुलायम और नरम बनता है। इसी तरह फिर जब जौ का जो सत्तू होता है उसका भी यही प्रोसेस होता था, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो जौ को ना पहले उसको भून लेते थे। किसमें, कढ़ाई या घी में नहीं फ्राई करना होता, भूनना होता। सिर्फ उसको जैसे कढ़ाई या पतीला गर्म करके उसमें उसको अच्छी तरह भून लिया। फिर उसको इसमें चट्टू में पीस के उसका छिलका उसका भी अलहदा कर देते थे। अगर उसका छिलका अलहदा ना करो ना, तो फिर वो जब पीते थे ना, बनाते थे, पानी में हल करते थे, वो ऊपर तैरने लग जाते थे और फिर वो हलक में लगते थे, तो बुरे लगते थे। हमारी वालदा तो इस तरह करती थी। उसके बाद फिर उसको चक्की पे पीस के उसको छान के जो उसका पोकट होता था, मोटे मोटे जो होता था, वो निकाल के अलग करती थी। अब भला बताएं, इतनी मेहनत कौन करता है आजकल। तो कोई भी नहीं करता। आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, एक फ़ोन करो घर में चीज़ पहुंच जाती है। नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक आजकल मशीनें चली हुई हैं, एक बटन दबाओ घर में हर चीज़ तैयार मिलती है, 1 मिनट सेकंड लगता है और चीज़ बन जाती है। इसी तरह सिल भी होती थी हमारे घर, लेकिन वो इस टाइम नहीं है, टूट चुकी है। तो हमारी वालदा तो उस पर खसखस उसी पे पीसा करती थी और वो बहुत मेहनत और टाइम लगाता था। 2 ढाई घंटे लग जाते थे उनको सिल पे पीसते हुए, लेकिन बहुत मज़े की बनती थी क्योंकि बिल्कुल दूध की तरह हो जाती थी, बिल्कुल पीस जाती थी। लेकिन अब तो मैं खैर खुद भी ब्लेंड करती हूँ, जूसर में करती हूँ, चॉपर में। तो आजकल इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास वो इतनी मेहनत करे। इसी तरह जैसे हमारे है भी ऐसे, क्योंकि पहले के दौर में जब बुज़ुर्ग मेहनत किया करते थे वो फिट यानी कि सेहतमंद भी रहते थे, क्योंकि उनका जिस्म एक्सरसाइज उनकी होती रहती थी। खुद मेहनत करना घर के कामों में और ऐसे ये हर चीज़ खुद बना के इस्तेमाल करना, तो सेहत भी अच्छी रहती थी उनकी। आजकल जितनी सहूलतें हो गई हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे जिस्म में बीमारियों ने घर कर लिया है। जैसे आटा गूंदने की मशीन आ गई है और इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कपड़े धोने वाली मशीन टच आ गई है। अब मेहनत नहीं रही, अब तो हर चीज़ मशीनों पे हम लोगों ने अपने आप को डिपेंड कर रखा है। तो आजकल बीमारियाँ फिर उतनी ज़्यादा ही बीमारियाँ इंसान के अंदर पैदा हो गई हैं, क्योंकि जब जिस्म ने कोई हरकत नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं हो, तो ज़रा बीमारियाँ तो होंगी। तो जी जनाब, कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। 1 मिनट पहले मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ। वैसे भी ये बहुत अरसे से बंद पड़ी है, देखते हैं इसको चलती है कि नहीं। और वैसे भी इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो पता नहीं कहाँ गई होंगी। देखिए ये तो चल भी नहीं रही, बहुत भारी हो गई है। बस जनाब, इससे ज़्यादा नहीं मुझसे चलेगी, बहुत भारी है भाई। बहुत मेहनत करते थे, बाकी हमारे बुज़ुर्ग बहुत मेहनत से हर चीज़ तैयार किया करते थे। तो जी जनाब, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। आज की बात यह है कि कहते हैं कि जो तालीम की कमी होती है ना, उसको इंसान अच्छी तरबियत से छुपा लेता है। समझ आ रही है ना। जो तालीम की कमी होती है इंसान उसको अच्छी तरबियत से छुपा लेता है, लेकिन जो अच्छी तालीम से तरबियत को नहीं छुपा सकता। अच्छी तालीम तरबियत को नहीं छुपा सकती। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात की लॉजिक। यकीनन आप समझ रहे होंगे। और इसी अच्छी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।